12 साल पहले नीतीश कुमार की सरकार एक आयोग बनाती है और इसका नाम होता है स्वर्ण आयोग। इस आयोग का मंशा, इसका मतलब बनाने का जो रीजन होता है कि जो स्वर्ण लोगों की आर्थिक स्थिति है, उनकी समाज में जो दशा है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाए। और 2011 में ये जो कमेटी बनती है, ये आयोग बनता है और 2 साल तक, ये 2-2.5 साल तक ये लोग जाके हर तरफ जांच करते हैं, शोध करते हैं। और इसके बाद 2013 में स्वर्ण आयोग का रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाती है। हालांकि सरकार इस पर कुछ नहीं करती है, रिपोर्ट बाहर नहीं आता है। लेकिन अब दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट किया है और उसमें बताया गया है कि इस कमेटी से जुड़े एक सदस्य ने बताया है कि असल में इस रिपोर्ट में क्या कुछ था। अब एक तरफ जो नीतीश कुमार की सरकार है, अभी जातीय जनगणना करवा रही है। जातीय जनगणना का जो काम है लगभग पूरा हो चुका है, उसकी डाटा एंट्री की जा रही है। और एक दिन 2 दिन जब मतलब चाहे सरकार ये घोषणा कर सकती है कि जो काम है सारा पूरा हो चुका है, सारा आंकड़ा सरकार के पास पहुंच चुका है। और उससे पहले ही जो स्वर्ण आयोग का रिपोर्ट था, जो 2013 में जब पूरा हुआ था, 2011 और 2013 के बीच में, उस रिपोर्ट के बारे में जानकारी हाथ लगी है। और इसमें बताया जा रहा है कि जो स्वर्ण लोगों की स्थिति है वो काफी खराब है। सबसे ज्यादा जो जमीन बेचने का सिलसिला है इन्हीं लोगों के पास है। सबसे ज्यादा, अगर कहीं आधे से ज्यादा अनपढ़ लोग जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, ग्रेजुएशन नहीं कर पा रहे हैं, वो भी स्वर्ण लोगों के साथ ही दिक्कतें हैं। सबसे ज्यादा जमीन जिनको कहा जाता है कि भूमियार, जिनके पास जमीन का मतलब पिटारा होता है, भूमियार इसीलिए कहा जाता है कि इनके पास बहुत ज्यादा भूमि होता है। सबसे ज्यादा जमीन बेचने की स्थिति इन्हीं के पास है। ये लोग अपनी आर्थिक स्थिति के चलते जमीन बेचने पे मजबूर है। इसके अलावा 49% अगड़ी जातियों के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई छोड़ रहे हैं। घर से अपना जो पढ़ाई बीच में छोड़कर वो नौकरी कहीं बाहर पर प्रवास कर जा रहे हैं। और इन तमाम बातों को अलग अलग पॉइंट्स के जरिए इस रिपोर्ट में समझाया गया है और इसके बारे में विस्तार से हम वीडियो में आगे बताएंगे कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ स्वर्ण लोगों की स्थिति के बारे में बताया गया है। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। स्वर्ण आयोग के रिपोर्ट को अलग अलग पॉइंट दर पॉइंट करके दैनिक भास्कर के रिपोर्ट में बताया गया है। और सबसे जो पहला पॉइंट है उसमें बताया गया है कि कैसे ये लोग जो मतलब स्वर्ण जातियां हैं वो अधिकतर कृषि पर निर्भर हैं और इसके बाद भी स्थिति ऐसी है कि इनको जमीन बेचना पड़ रहा है। उसमें बताया गया कि 46% से ऊपर स्वर्ण जाति के जो लोग हैं वो कृषि पर निर्भर रहते हैं। और इसके बावजूद, इतना निर्भरता रहने के बावजूद भी ये लोग अपने जमीन बेचने पर मजबूर हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है, ये 12 साल पहले की रिपोर्ट है, उस समय की स्थिति ये बताई गई है इसमें। तो उस समय बिहार के 46.3% स्वर्णों का मुख्य पेशा कृषि था। और रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में 46.3% स्वर्ण कृषि पर निर्भर है। और अगर जातियों की बात की जाए तो इसमें 37.7% ब्राह्मण थे, 62.5% भूमियार थे जो एकदम कृषि पर निर्भर थे, 50% के करीब राजपूत और 22.1% जो कायस्थ हैं। इन लोगों का भी मुख्य पेशा कृषि था। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि मुख्य पेशा कृषि होने के बाद भी ये स्वर्ण जाति के लोग अपनी जमीन को बेचने में मजबूर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कि 10.5% से अधिक भूमियार अपनी जमीन बेच रहे हैं और ये आंकड़ा सबसे ज्यादा था दूसरे जातियों के मुकाबले। वहीं राजपूत के पास ये आंकड़ा 8% है जो अपनी जमीन बेच रहे हैं। ब्राह्मण लोगों की संख्या 5.8% है और कायस्थ के लोगों की संख्या 4.6% है जो जमीन बेचने पर मजबूर है। और ओवरऑल की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 7.5% स्वर्ण ऐसे हैं जो अपनी जमीनों को बेच रहे हैं। कृषि से पर्याप्त आमदनी और रोजगार नहीं मिलने के कारण ये सारा चीज हो रहा है। इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें बताया गया है कि 55% स्वर्णों के पास 1 एकड़ से भी कम जमीन बची है। अब एक तरफ जो बताया जाता है कि मुख्य पेशा ही, मुख्य निर्भरता ही कृषि पे है और जमीन 1 एकड़ से भी कम है और वो भी आधे से ज्यादा 55% से भी अधिक स्वर्णों के पास। आयोग के रिपोर्ट के अनुसार कि 55.1% स्वर्ण ऐसे हैं जिनके पास अब 1 एकड़ से भी कम जमीन बची है। लगभग 33.4% स्वर्ण आबादी ऐसी है जिनके पास अपनी कृषि योग्य जमीन ही नहीं है, मतलब इनके पास खेती के लिए कोई जमीन नहीं है। और लगभग 20% स्वर्ण आबादी के पास रहने के लिए पक्का मकान तक नहीं है। मतलब जमीन ना होने की स्थिति ऐसी आ गई है कि इनके पास ना खेती के लिए जमीन है, ना रहने के लिए मकान है। इसके अलावा 19.9% आबादी ऐसी है जिनके पास कच्चा मकान है, वो झोपड़ी में रह रहे हैं और ये स्वर्ण है। इसके अलावा 47.8% स्वर्णों के पास अपना पक्का मकान है और 24.8% आबादी ऐसी है जिनके पास सेमी कच्चा मकान है, मतलब कि जो दीवार बना के ऊपर से छप्पर ये सब डाल लेना, वो वैसा हाल है। इसके अलावा इस रिपोर्ट का जो तीसरा पॉइंट है उसके अनुसार बिहार के 36% स्वर्ण गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं।
मतलब कि 36.6% जो स्वर्ण है वो गरीबी रेखा के नीचे हैं। सरकार का जो पैमाना होता है, जो बीपीएल कार्ड, उसके हकदार हैं। जबकि 48.7% जो ग्रामीण आबादी है स्वर्णों की, वो एपीएल कार्ड वाले हैं। और वहीं पर 14.2% आबादी है जिनका राशन कार्ड अभी तक नहीं बन पाया है, जबकि ये इसके हकदार हैं। इसके अलावा 79% स्वर्ण आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित तौर पर जो सरकारी राशन दुकान से जो मिलता है उसके उपभोक्ता है, क्योंकि इनकी हालत बहुत खराब है, बहुत गरीब है। चौथा पॉइंट उसमें बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहार और शहरी क्षेत्रों में जो कायस्थ जाति है, ये लोग सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं। आयोग का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 9.6% जो स्वर्ण आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में वो बेरोजगार है, और सबसे ज्यादा बेरोजगारी भूमिहार युवा में है जो 13.2% से ऊपर है। इसके अलावा शहर में अगर बात की जाए तो कायस्थ लोगों की बेरोजगारी सबसे ज्यादा है जो 14% से ऊपर है। पांचवा जो पॉइंट था इसमें बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों के 90% स्वर्ण युवाओं के पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, क्योंकि इनकी स्थिति इतनी खराब है कि ये लोग एक समय के बाद पढ़ ही नहीं पाते हैं। 10th 12th करने के बाद ये लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि इनके ऊपर काम का बोझ आ जाता है। छठा पॉइंट इसी के ऊपर फोकस है कि ग्रामीण क्षेत्र के 49% स्वर्ण बच्चे गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़कर चले जाते हैं और दूसरे जगह, क्योंकि उनके अभिभावक मना कर देते हैं कि लोगों का मानना है कि पढ़ाई जरूरी नहीं है, कमाना जरूरी है। और जो सातवां पॉइंट है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है कि 43.5% स्वर्ण पलायन को मजबूर है, यानी अपना घर छोड़कर कहीं दूसरे जगह पे नौकरी करने के लिए जाने को मजबूर है। मतलब कुल मिलाकर हालत ऐसा है कि आधे से ज्यादा स्वर्ण ऐसे हैं जो या तो गरीब है, रहने के लिए घर नहीं है ठीक से, कृषि के लिए जमीन नहीं है, घर छोड़कर कहीं बाहर जाना पड़ता है, ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं। और इस रिपोर्ट को सरकार द्वारा पब्लिश नहीं किया गया था, और ये चीज अभी किसी उस कमेटी से जुड़े हुए किसी लोग की तरफ से दैनिक भास्कर को मिला है, और इस रिपोर्ट में ये सारा चीज बताया गया है। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया बता सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।